जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के बारे में। ठीक है, कब किए थे और कब कब कहाँ। ठीक है, चलिए। इसमें से एग्ज़ाम में से पूछा जाता है इससे। ठीक है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है इसके बारे में जानने की। ठीक है, चलिए आगे। इस वीडियो को शेयर कर दिया, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, जो इस वीडियो पर नए आए होंगे। ठीक, ऐसे भी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए ऐसे एजुकेशन के लिए आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग चलेंगे पाठ्यक्रम के आगे। चंपारण सत्याग्रह, पहले हम लोग इसका भूमिका हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इसका भूमिका। ठीक है, भूमिका देखो। चंपारण सत्याग्रह भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐतिहासिक अध्याय है। क्या है? यह एक स्वतंत्रता संग्राम का ऐतिहासिक अध्याय है। यह 1917 में बिहार के चंपारण जिले में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। देख लो, यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहला गांधी जी का सत्याग्रह कौन सा था? तो चंपारण सत्याग्रह कहाँ है? बिहार में। सबसे पहले बिहार में हुआ था। ठीक है, ये हम लोग को इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और पूछ देगा कि 1917 में बिहार के चंपारण जिले में किसके द्वारा चंपारण सत्याग्रह किसके द्वारा किसके नेतृत्व में यह सत्याग्रह हुआ था? तब महात्मा गांधी। ठीक है, ठीक। और यह गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन था। यह क्या था? सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन था। कहाँ? बिहार के चंपारण जिले में। ठीक है, यह सत्याग्रह। ठीक, इसने इसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अहिंसा और सत्याग्रह की नींव को मजबूत किया। क्या किया? यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अहिंसा और सत्याग्रह की नींव को मजबूत कर दिया। ठीक है, अब चलिए और इसके बारे में जानते हैं। पृष्ठभूमि के बारे में। ब्रिटिश शासन ने के दौरान चंपारण जिले में किसान तीन कठिया प्रथा के कारण भारी परेशानी का सामना कर रहे थे। ठीक है, एक तीन कठिया प्रथा था, उसका ये लोग मजबूती से ये क्या किए, इस परेशानी का सामना कर रहे थे। तीन कठिया प्रथा अंग्रेजों में नील की खेती के लिए किसानों को मजबूर किया जाता था। तीन कठिया प्रथा यह प्रथा था कि यह जबरदस्ती किसानों से क्या किया जा रहा था? नील की उत्पादन करवाया जा रहा था। क्या किया जाता रहा? नील का उत्पादन करवाया जा रहा था। ठीक है, अब चलिए इसमें नील का उत्पादन करवाया जा रहा था। ठीक, किया जा रहा था कि वे अपनी ज़मीन में 3 हिस्सों में एक हिस्सा लगभग 3 से 20 भाग में केवल नील की खेती करेंगे। मतलब 3 कठिया का मतलब है कि आप 20 हिस्से में से सिर्फ 3 हिस्सा किस चीज़ का उपयोग करेंगे? नील की खेती के लिए। किसान अपने उपज को अंग्रेज बागान मालिकों को बेहद कम दाम पर बेचने के लिए बाध्य करते थे। क्या करते थे? उन लोग को बाध्य करते थे कम दाम पर बेचने के लिए। ठीक, फिर नीली की खेती के कारण ज़मीन की उर्वरकता घटती थी और अन्य फसलों की पैदावार बहुत कम हो जाती थी। ठीक है, तो देखो, नील की खेती करने से बाबू धीरे धीरे खेत के जो उर्वरकता होता है वो घटने लगता है। इसलिए नील की खेती बहुत कम ही जगहों पर देखेंगे आप करते हुए। ठीक है, इससे क्या होता है कि मिट्टी की उर्वरकता धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। खेती से होने वाले नुकसान के बावजूद बागान मालिक जबरन या खेती करवाते थे। किसानों पर अत्याचार, मारपीट, जुर्माना और कर्ज का बोझ बढ़ जाता था। ठीक है, इसके कारण क्या रहता था? वो ज़बरदस्ती लोगों से यह फसल यानी नील की खेती करवाते थे। ठीक है, इसको तीन कठिया प्रथा के आप समझ गए। तीन कठिया का मतलब क्या होता है? तीन कठिया प्रथा वैसा प्रथा है जो मजबूरन किसानों से जैसे 20 हिस्से में से 3 हिस्से में आपको नील की खेती करनी ही पड़ती थी। ठीक है, और नहीं करने पर क्या किया जाता था? आप पर जुर्माना और अत्याचार, मारपीट ये सब करना, मतलब आप पर लगा देते थे।
समझ गया, जुर्माना, समझ गया। तो और चले आगे, हम इसके और बारे में जानते हैं और क्या हुआ। फिर गांधी जी का आगमन, जब गांधी जी का आगमन हुआ इस आंदोलन में, तो 1916 में राजकुमार शुक्ल नामक एक स्थानीय किसान नेता गांधी जी से मिलने और चंपारण की समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। ठीक, जब गांधी जी के पास कौन गए, राजकुमार शुक्ल नाम, ये कब गए थे, 1916 में, किसके पास, गांधी जी के पास। तब उन्होंने गांधी जी से आग्रह किया कि वे चंपारण आकर किसानों की स्थिति देखें। गांधी जी 10 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुँचे। तो ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि गांधी जी चंपारण कब पहुँचे किसानों से मिलने के लिए, 10 अप्रैल 1917 को। कब, 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी पहुँचे कहाँ, चंपारण, किसानों से मिलने के लिए और किसानों की स्थिति देखने के लिए। समझ गया। तीसरा नंबर फैक्ट ये बोलता है, सरकार का विरोध और गांधी जी का संकल्प। गांधी जी जब चंपारण पहुंचे तो अंग्रेज अधिकारियों ने उन्हें आदेश दिया कि वे इस क्षेत्र को छोड़ दें, क्योंकि इन्हें बिना अनुमति के राज्य के अधीन किसी मामले की जांच करने की अनुमति नहीं थी। समझ गया। पहले कि किस अंग्रेज़ों का राज था, तो वो क्या बोले कि आप इनको उन क्षेत्रों में नहीं रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो बिना अनुमति के राज्य के अधीन किसी मामले की जांच नहीं कर सकते हैं, मतलब उनको अनुमति नहीं है। समझ गया। वो देख लो, दूसरे देश ले आए थे, हम पर कब्जा कर लिया कैसे, ठीक है, इसे लड़ना बंद करो। ठीक, उनका एक नीति था, फूट डालो और राज करो, वही नीति उन लोगों का क्या हो गया यहाँ पे। फिर गांधी जी ने, मतलब लड़ने का मतलब यह है कि उन लोगों का इस यहाँ पर लागू हो गया, दो दो भाइयों के बीच में झगड़ा करा करके उनके उनके ऊपर वो कब्जा कर लेते थे। समझ गया। गांधी जी के आदेश मानने से इनकार किया और कहा, गांधी जी ने उन लोगों के आदेश को मानने से क्या कर दिए, इनकार कर दिए। मैं यहाँ जनता के दुख देखने और उनकी सहायता करने आया हूँ, इसलिए नहीं जाऊँगा। तो क्या बोले गांधी जी कि मैं नहीं जाऊँगा यहाँ से, क्योंकि मैं जनता के दुख देखने और उनकी सहायता के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। ठीक है। उन्होंने आंदोलन में पेश किया गया, लेकिन किसानों के भारी समर्थन और जन दबाव के कारण सरकार ने मामला वापस ले लिया और गांधी जी को स्वतंत्र रूप से जांच करने की अनुमति मिली। तो जितने भी लोग थे वहाँ के मतलब जितने भी वहाँ पे लोग आए जुटे हुए थे, उनके दबाव के कारण क्या हुआ, गांधी जी को यह मामला को जांच करने के लिए क्या किया गया, अनुमति दे दी गई। समझ गया। अब चलिए इसमें जांच की रिपोर्ट। तो देखिए जांच की रिपोर्ट में क्या हुआ, गांधी जी ने अपने साथ कई स्वयंसेवकों को जोड़ा, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, ठीक, ब्रज किशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा और जेबी कृपलानी शामिल थे। तो इन लोग क्या किस में शामिल थे इस जांच की रिपोर्ट में, ये लोग कौन, 4 लोग शामिल थे, कौन कौन जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक, ब्रज किशोर, ब्रज किशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा और जेबी कृपलानी, ठीक है, ये सब शामिल थे। और ये सबसे इम्पोर्टेंट हैं, ये इतना जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये लिख लीजिएगा नोट कॉपी में, कौन कौन जांच की रिपोर्ट में शामिल थे। उन्होंने गांव जाकर किसानों की बनाए लिए बयान लिए और उनकी समस्याओं पर विस्तृत दस्तावेज तैयार किया। ठीक, रिपोर्ट में अंग्रेजी बागान मालिकों की विशेषकारी नीतियों और 3 कठिया प्रथा की न्यायपूर्णता को उजागर कर दिया। क्या किए, वहाँ गांव जाकर के बयान लिए, मतलब सब लोग से पूछताछ किए और इस अन्याय
पूर्णता को उजागर कर दिया। ठीक है, मतलब उसके बारे में पूरे विस्तार से बता दी। ठीक, 5वां नंबर है ना जी ये सब। चलिए 5वां नंबर परिणाम और समझौता। परिणाम क्या है? समझौता। गांधी जी के दबाव और जनता के एकजुट आंदोलन के कारण सरकार ने एक कमेटी बनाई जिसमें गांधी जी को शामिल किया। तो गांधी जी के दबाव और जनता के एकजुटता, जब गांधी जी क्या किए, दबाव बनाए और बहुत सारे लोगों की एकजुटता को एकजुट करके एक आंदोलन के कारण सरकार के एक कमेटी बनाई जिसमें गांधी जी भी शामिल थे। ठीक है, उस कमेटी की सिफारिश के अनुसार सुनो। तो पहला नंबर है तिनकठिया प्रथा समाप्त कर दी गई। ठीक, क्या कर दी गई? तिनकठिया प्रथा समाप्ति कर दी गई। दूसरा, किसानों को नील की खेती के लिए बाध्य करना बंद किया गया। क्या कर दिया गया? अब कोई किसी भी किसान को बाध्य नहीं कर सकता है नील की खेती करने के लिए। समझ गया? चलिए 3 नंबर है अत्याचार और जबरन वसूली कर रोक लग गई। क्या हुआ? कैसे वो फिल्मों में देखे होंगे, गुंडा जाता है और हर एक दुकानों पर क्या करता है? वसूली करता है। अगर नहीं देने पर क्या करता है? प्रताड़ित करता है। उसी तरह ये लोग भी क्या करते थे? अत्याचार करते थे और जबरन वसूली करते थे किसानों से। समझ गया? वो क्या कर दी गई? रोक लगा दी गई। यह गांधी जी के सत्याग्रह की पहली जीत थी। यह सब क्या थी? पहली जीत। ये आ सकता है जैसे बीपीएससी हो गया, यूपीएससी होगा, इसमें ये पूछता है। समझ गया? गांधी जी के बारे में। ठीक, चाहे बीपीएससी में भी पूछ सकता है या सीजीएल, ऐसे एग्जामों में ये पूछ सकता है कि कमेटी की बताइए कि गांधी जी की यह पहली सफलता कौन कौन सी थी। तो पहली सफलता में ये क्या क्या किए? तो पहले तिनकठिया प्रथा को समाप्त कर दिया, किसानों की नीलों की खेती के लिए बाध्य करना बंद करवा दिया गया, और फिर अत्याचार और जबरन वसूली के भी लिए भी ये रोक दिया गया। ये गांधी जी की पहली क्या थी? सफलता थी आंदोलन में। अब चलिए अगला है इन महत्व। यह भारत में गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह था जिन्हें उन्हें राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित किया गया। क्या हो गया? वहीं से ही मतलब ये स्टार बन गए, यानी वहीं से ही मतलब सब लोगों के पूरे जनता के भारतवर्ष के ये नेता बन गए। ठीक है, फिर इससे किसानों के आत्मविश्वास बढ़े और उन्होंने समझा कि अहिंसा और एकता से अन्याय का समाप्त किया जा सकता है। हाँ, अगर अभी भी एकता रहे तो क्या हो सकता है? किसी भी परिस्थिति को हम लोग, बड़ी से बड़ी परिस्थिति को दूर कर सकते हैं। लेकिन अब ये हो गया है धर्म लोग जाति ये सब में फंस गए हैं कि वो जाति है तो वो जाति है। ठीक है, इसलिए लोग क्या हो गए हैं? बट गए हैं एक दूसरे से। ठीक, तो देखो बाबू, जब कोई बटता है तो देखो, जब 2 व्यक्ति लड़ता है तो तीसरा फ़ायदा उठाता है। समझ गया? तो उस टाइम क्या हुआ था? जब सब लोग बटे हुए थे, जब सब लोग एकजुट हुए तभी ना वो सत्याग्रह को ये जो प्रधान थे, जैसे उसको जीता गया, जैसे तिनकठिया प्रथा को हटाया गया। जब एकजुट हुए तभी ना, तो इसीलिए एकजुट रहना। समझ में आ गया? चलिए आगे। यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की आगे की रणनीति के लिए मिसाल बना। क्या हो गया? ये भारत के आने वाली स्वतंत्रता संग्राम की रणनीति के लिए ये क्या हो गया? रणनीति के लिए यह एक मिसाल बन गया। समझ गया? कि अहिंसा आंदोलन। ठीक है, हिंसा नहीं करना चाहिए। अब चलिए इसका निष्कर्ष क्या है, मतलब जितना हम लोग पढ़े हैं उसका निष्कर्ष क्या निकला। तो इसका निष्कर्ष यह निकला कि चंपारण सत्याग्रह केवल किसानों की जीत नहीं, बल्कि यह भारत में अहिंसा, सत्य और जनशक्ति के प्रयोग का पहला सफल उदाहरण था। क्या था? ये जब लोग एक साथ जुटे हुए थे, तो ये जुटने का पहला सफलता यही है।
इसने अंग्रेजी शासन को पहली बार जन दबाव के सामने झुकने पर मजबूर कर दिया और भारत के स्वतंत्र संघर्ष को एक नई दिशा दी। समझ गया क्या हुआ? एक भारत के स्वतंत्र संघर्ष को एक नई दिशा दिया। समझ गया? चलिए हम लोगों को यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। देखो, चंपारण सत्याग्रह घटनाक्रम और समझ गया, जैसे टाइमलाइन, तिथि और वर्ष घटना। देखो तिथि है 1916। ठीक। बिहार के किसान नेता राजकुमार शुक्ल गांधी से लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में मिले और चंपारण आने का आग्रह किया। तो कहाँ मिल रहे हो? कहाँ मिले थे वो? लखनऊ में मिले थे कांग्रेस अधिवेशन के समय में। आपको क्या विनती किए थे कि आइए कहाँ? चंपारण में। ठीक है। अब चलिए फिर कह रहा है 10 अप्रैल 1917 10 अप्रैल 1917 गांधी जी चंपारण पहुँचे। और कब पहुँचे? 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी कहाँ पहुँचे? चंपारण पहुँचे और किसानों की समस्याओं की जांच शुरू कर दी। कब जांच शुरू की थी? 10 अप्रैल 1917 को पहुँचे भी, उसी दिन से जांच किए। समझ गया? चलिए और एक है और है 15 अप्रैल, यहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। 15 अप्रैल 1917 अंग्रेज सरकार ने गांधी जी को चंपारण छोड़ने का आदेश दिया। गांधी जी के आदेश मानने से इनकार कर दिए। तो गांधी जी को कब अंग्रेज बोले थे कि वहाँ से चंपारण छोड़ के आप चले जाइए? कब? 15 अप्रैल 1917 को बोले थे। ठीक है। तो गांधी जी क्या बोले? मैं नहीं छोड़ के जाऊँगा। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या करने आया हूँ? दुख और सहायता करने के लिए आया हूँ। ठीक है। अब फिर है 18 अप्रैल 1917 गांधी जी को अदालत में पेश किया गया। कब? 18 अप्रैल 1917 को गांधी जी को अदालत में पेश किया गया, लेकिन जन दबाव के कारण सरकार ने मामला वापस ले लिया। क्या किया? जन दबाव के कारण क्या हुआ? गांधी जी को छोड़ दिया गया, वापस ले लिया गया मामला। अंग्रेज अप्रैल जून 1917 गांधी जी और उनके सहयोगी ने गांव-गांव जाकर किसानों के बयान दर्ज किए और रिपोर्ट तैयार की। तो उसमें कौन-कौन थे जी जो क्या किए थे? गांव-गांव जाकर के गांधी जी की सहायता की थी, रिपोर्ट की थी करने में। तो राजेंद्र प्रसाद जी थे और डॉक्टर पलानी थे, कृपलानी। और उसके बाद हाँ ये सब थे। ठीक है, हम लोग आगे पढ़े हैं। फिर देखो इसमें जून 1917 सरकार ने जांच के लिए एक कमेटी बनाई जिसमें गांधी को भी शामिल किया। कब? 1917 को गांधी जी को क्या किया गया? एक कमेटी बनाई गई और उसमें उनको शामिल भी किया गया। अगला है अक्टूबर 1917 कमेटी की सिफारिशों के बाद तीन कठिया प्रथा समाप्त कर दी गई। कब? 1917 अक्टूबर 1917 को तीन कठिया प्रथा को पूरी तरह से समाप्त कर दी गई और किसानों को नील की खेती के लिए बाध्य करना बंद हुआ। समझा गया? ठीक है, इससे क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन आता भी है। ठीक है, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।